नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज सर्च पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ स्कोर बूस्टर टॉपिक्स, स्कोर बूस्टर क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हमारा 15th डे, जिसमें हम लोग करेंगे 20 क्वेश्चन, जिसके साथ साथ हमारे ओवरऑल 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स करते हैं, जैसे सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, और भी जितने भी चैप्टर्स आपके आते हैं पजल सेटिंग के अलावा, सब हम इस स्कोर बूस्टर सीरीज में प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ, एज यूजुअल इनइक्वालिटी के साथ। आप इसको ट्राई कीजिए, कमेंट करके आंसर बताइए क्या बनेगा, जब तक मैं भी इसको सॉल्व करता हूं। एन ग्रेटर डी मांगा। देखो एन और डी में कैसे रिलेशन बना सकते हैं। एन ये गया और डी अपना ये गया, एन और डी को कनेक्ट करेगा एन जी बी, बी से एक्स और एक्स से डी। देखो एन से बी पे आया सारे सिंबल एन की तरफ, है ना। फिर बी से एक्स पे गया बी की तरफ सिंबल, और एक्स से डी पे गया सारे सिंबल एक्स की तरफ। तो बाय डिफॉल्ट सिंबल एन की तरफ हो गए, और पहली प्रायोरिटी का मांगा गया था, यहाँ पे पहली प्रायोरिटी का मिल गया, तो ये अपना क्या हो गया, सही। z ग्रेटर देन इक्वल बी। z से d पे आओ, है ना, और b तक आने के लिए मेरे को x की जरूरत पड़ेगी, x की जरूरत पड़ेगी या p की। तो z से x में जा नहीं सकता, और z से p का कोई जाने का रास्ता है नहीं, तो ये गलत। P ग्रेटर Q, P ग्रेटर Q कैसे बन सकता है बताओ जरा। P भी x, देखो P से x तक आओ और x से Q तक जाओ। P से x पे आए सारे सिंबल P की तरफ, x से Q पे गए सारे सिंबल x की तरफ, और अपन को पहली प्रायोरिटी चाहिए था, यहाँ पे पहली प्रायोरिटी मिल भी रही है, तो अपना ये क्या हो जाएगा, सही। तो आंसर होगा 1 एंड 3 आर ट्रू। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। सेकंड आपके सामने ये गया, जिसमें V और B के बीच में रिश्ता मांगा गया है, V से वैन और B से बॉल के बीच में। तो V और B को कनेक्ट कौन करेगा, देखते हैं। वी डी, देखो V से D पे आ जाओ और D से V पे आ जाओ, है ना। हमें सारे सिंबल V की तरफ फेस करें, लेकिन पहली प्रायोरिटी चाहिए थी, यहाँ पे क्या है, सेकंड प्रायोरिटी, यहाँ भी सेकंड प्रायोरिटी, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमें चाहिए थी फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आंसर क्या आएगा, V ग्रेटर देन इक्वल B, जिसका मतलब होता है V या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, और ये दोनों ईदर और के केस बनेंगे। लेकिन यहाँ पे ईदर का कोई सीन बन नहीं रहा है, इसलिए पहला वाला गलत हो गया। हमें जो रिलेशन मिलेगा वो ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। सेकंड बोल रहा है y ग्रेटर देन इक्वल एक्स। y ग्रेटर देन इक्वल एक्स कैसे कनेक्ट हो सकता है, देखो y, देखो g किसके इक्वल है, g x के इक्वल है, तो इस g की जगह पे मैं x कह दूं। तो y से d पे आओ और d से x पे आ जाओ। y से d पे गए सारे सिंबल y की तरफ, d से x पे गए सारे सिंबल d की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट सभी सिंबल y की तरफ फेस हो गए। सेकंड प्रायोरिटी का मांगा गया था, देखो यहाँ पे सेकंड, थर्ड और सेकंड, तो सेकंड थर्ड में सेकंड को ही चुनोगे ना, तो ये सही हो गया। h ग्रेटर p, h और p कैसे कनेक्ट होगा, एच डी के इक्वल है, तो इस डी की जगह पे आप एच रख दो, और एच से पी पे गया सारे सिंबल एच की तरफ, ये सेकंड प्रायोरिटी और ये फर्स्ट, और आपको क्या मांगा था, फर्स्ट, तो फर्स्ट मिल रहा है ना, ये सही हो गया। सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा आपको दे रखा है कि स्टेटमेंट एच ग्रेटर डब्ल्यू मांगा, क्या बोला, एच ग्रेटर डब्ल्यू, तो एच किसके इक्वल है, जेड के। एच यहाँ पे कहीं है, जेड यहाँ कहीं है नहीं, तो डब्ल्यू तक आने का रास्ता आई था, लेकिन एच और आई के बीच में अपोजिट सिंबल आ रहा है, मतलब एच की तरफ तो फेस कर ही नहीं रहा है ना, कर ही नहीं रहा है, तो ये तो गलत हो गया पहला वाला। बी ग्रेटर देन इक्वल सी, देखो इधर बी से जाना बेकार है, क्योंकि बी की तरफ फेस नहीं कर रहा, यहां से जाओ बी से आई, और आई से अब मैं आगे जाऊंगा तो आई से एच और जेड, फिर सी तक आने का रास्ता कोई है नहीं, तो दूसरा भी गलत। तीसरा बोल रहा है जेड ग्रेटर एस, जेड ग्रेटर एस कैसे बन सकता है, देखो जेड एच के इक्वल, फिर आई, जेड से एस, एस तक आने के लिए सी टी की किसी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ ना, या तो जेड एच आ सकता हूँ क्या, नहीं आ सकता, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर होगा नन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ, ए ग्रेटर क्यू मांगा है। ए ग्रेटर क्यू कैसे हो सकता है, ए बराबर सी के है, तो सी एन एफ जी, क्यू तक आने के लिए मुझे किसकी जरूरत है, बी और के से रिश्ता बनाना पड़ेगा, बी और के से रिश्ता बनाना पड़ेगा तभी क्यू तक आ सकता हूँ। तो ए से के में जा नहीं सकता, ए से के जा नहीं सकता, के की तरफ फेस कर रहे हैं, तो पहला वाला तो गलत हो गया। फिर बी ग्रेटर एन, बी ग्रेटर एन चाहिए, तो बी ग्रेटर एन, बी और एन में कैसे रिश्ता बनेगा, देखो बी से क्यू, और एन तक आने के लिए सी और एफ की जरूरत पड़ेगी, तो नहीं बन सकता ना, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, ये भी गलत हो गया, क्योंकि बी और एन में रिश्ता बन नहीं पाएगा। ए ग्रेटर जी बन सकता है क्या, ए सी के इक्वल है, तो सी की जगह पे ए रख दूं, ए से जी तक गया सारे सिंबल ए की तरफ, और पहली प्रायोरिटी मिल भी रही है, यहां भी पहली प्रायोरिटी मांगा, ये सही हो जाएगा। आंसर आएगा ओनली थर्ड, ऑप्शन नंबर डी। ये आप लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, यहां से अपना सिलोजिज्म स्टार्ट होता है, देखते हैं। केवल कुछ ही रूबी क्या है, फ्रेंड, केवल कुछ ही रूबी फ्रेंड हो गए, ओनली अ फ्यू रूबी आर फ्रेंड।
ऑल रूबी आर फ्रैंक, सभी रूबी क्या है, फ्रैंक है। नो फ्रेंड इज फो, कोई भी फ्रेंड फो नहीं है। कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है ऑल रूबी मे बी फो, सारे रूबी फो हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। याद रखिएगा ये मे बी जो होता है वो पॉसिबिलिटी वर्ड को शो करता है, दिस शोज पॉसिबिलिटी। मे बी हो गया, कैन बी हो गया, ये सब पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। तो बोल रहा है सारे रूबी फो हो सकते हैं, अगर सारे रूबी फो होंगे तो कुछ पार्ट फ्रेंड का आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, तो नहीं हो सकते। सम फ्रैंक मे बी फ्रेंड, कुछ फ्रैंक फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ फ्रैंक पहले से ही फ्रेंड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पोर्शन ये फ्रेंड और फ्रैंक और रूबी तीनों का है। तो जो चीज पहले से होती है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ये मे बी जो वर्ड है वो पॉसिबिलिटी को ही शो करता है। ऑल फ्रैंक कैन नेवर बी फ्रेंड, बोल रहा है ये सारे फ्रैंक कभी फ्रेंड नहीं हो पाएंगे। ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है? ये बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों कह रहा है? अगर आप सारे फ्रैंक को फ्रेंड में डालोगे, अगर आप सारे फ्रैंक को फ्रेंड में ले जाओगे तो सारे के सारे रूबी भी फ्रेंड में चले जाएंगे, और सारे रूबी तो फ्रेंड में आ नहीं सकते, क्योंकि उसने क्या कहा है, केवल कुछ ही रूबी क्या है, फ्रेंड। तो तीसरा वो सही कह रहा है, सारे फ्रैंक कभी भी क्या नहीं हो सकते, फ्रेंड नहीं हो सकते। तो आंसर होगा ओनली थर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर बोला गया है केवल कुछ ही आर्म मैजिक हैं, केवल कुछ ही आर्म मैजिक हैं, सभी मैजिक रविश हैं, सभी मैजिक रविश हो गए। ऑल आर्म इज डर्टी, सभी आर्म क्या है, डर्टी, सभी आर्म डर्टी हो गए। सम आर्म बीइंग रविश इज अ पॉसिबिलिटी, देखो आर्म तो रविश के साथ पहले से रिश्ता बना रहा है, और जो चीज पहले से ट्रू होती है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। ऑल डर्टी कैन नेवर बी रविश, सारे डर्टी कभी रविश नहीं हो सकते। तो ये गलत कह रहा है। क्यों गलत कह रहा है? अगर सारे डर्टी रविश में, देखो मैंने ऐसे बना के डाल भी दिए, तो सारे ए भी डी में आएंगे, तो सारे ए डी में भी आ जाएंगे और कुछ ए एम के भी रह जाएंगे, और उसने कहा था केवल कुछ ही ए एम के पास रहने चाहिए, जो कि पॉसिबल है अगर सारे डर्टी रविश में आते हैं। लेकिन वो कहता सारे डर्टी मैजिक में जा सकते हैं, तो ये बात हम कहते हैं कि नहीं, ऑल डर्टी कैन नेवर बी रविश, तो हम इस बात को सही कर देते। अगर वो कहता ऑल डर्टी कैन नेवर बी मैजिक, अगर वो ये बोलता कि ऑल डर्टी कैन नेवर बी मैजिक, अगर ऐसा वो बोलता तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती। क्यों? क्योंकि सारे डर्टी मैजिक में अगर गए तो सारे ए भी मैजिक में आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सारे डर्टी रविश में आ सकते हैं और सारे ए भी आ सकते हैं। तो कह रहा है सारे डर्टी कभी रविश नहीं हो सकते, वो गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि सारे डर्टी रविश हो सकते हैं। फिर कह रहा है सम मैजिक मे बी डर्टी, कुछ मैजिक डर्टी हो सकते हैं क्या? कुछ मैजिक डर्टी, तो कुछ मैजिक तो पहले से ही डर्टी है, और जो चीज पहले से है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, गलत। आंसर होगा नन फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये। आगे मूव करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं पहले यहां से। चलिए फोर्थ क्वेश्चन के साथ, सॉरी थर्ड। ओनली अ फ्यू लॉइन इज डेंजर, केवल कुछ ही लॉइन क्या है, डेंजर है। तो केवल कुछ ही लॉइन डेंजर हो गया। सम डेंजर इज बियर, कुछ डेंजर बियर है। नो बियर इज हेट, कोई भी बियर क्या नहीं है, हेट नहीं है। नो लॉइन इज हेट, बोल रहा कोई भी लॉइन हेट नहीं है। हेट का रिश्ता बियर से मना करा है, तो हेट डी और एल से तो रिश्ता रख सकता है ना, कोई इनका मना तो है नहीं, और ना इनके बारे में कुछ गिवन है। केवल हेट और बियर का मना है, लेकिन हेट का इन दोनों से कुछ मना नहीं है। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वहां हम करेंगे गलत। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑल लॉइन मे बी बियर, सभी लॉइन बियर हो सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं। इसमें इसमें और इसमें, इन तीनों में कोई भी नेगेटिव रिश्ता नहीं है, तीनों में पॉजिटिव रिश्ता है, तो तीनों में सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएंगी जो पहले से ट्रू नहीं है। सम डेंजर इज नॉट हिट, बोल रहा है डेंजर का कुछ ऐसा पार्ट है जो हेट नहीं है। ये वाला पार्ट डेंजर का, ये वाला पार्ट जो बी के साथ ताल्लुक रखा बैठा है वो हेट नहीं है, ये सही हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऑल पॉसिबिलिटी चेक कर लो। अगर ऑल ट्रू है तो सम नॉट क्या हो जाएगा, गलत, और ऑल गलत है तो सम नॉट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। याद रखिएगा। तो क्या सारे डेंजर हेट में आ सकते हैं? ये सारे डेंजर हेट में आ सकते हैं क्या? अगर सारे डेंजर हेट में आ गए तो डेंजर के साथ साथ बी का कुछ पार्ट आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, तो सारे तो नहीं आ सकते। और जब ऑल गलत हो गया तो सम नॉट क्या हो गया, सही, वही हमने करा है। तो आंसर हो जाएगा 2 एंड 3 फॉलो, ऑप्शन नंबर ए। नाइन्थ, केवल कुछ ही स्क्रब स्प्लैश, ये वाला आप कमेंट करके होमवर्क में बताना। इसका अगला वाला मैं सॉल्व करा रहा हूं आप लोग को, ये वाला मैं सॉल्व करा रहा हूं क्योंकि यहां पे एक नया वर्ड है, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, इसलिए ये मैं सॉल्व करा रहा हूं। इससे पिछले वाला होमवर्क में दिया है। केवल कुछ ही घोस्ट गेस्ट है, केवल कुछ ही घोस्ट गेस्ट हैं। ऑल गेस्ट आर सॉलिड, सभी गेस्ट सॉलिड हैं। सम सॉलिड आर स्टाइल, और कुछ सॉलिड स्टाइल हैं। ऑल सॉलिड कैन बी स्टाइल, सारे सॉलिड स्टाइल में आ सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल आ सकते हैं। ये सारा का सारा पॉजिटिव चल रहा है, कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है। सारे सॉलिड स्टाइल हो सकते हैं, सारे स्टाइल सॉलिड, सारे स्टाइल गैस, सारे गैस स्टाइल, सब कुछ हो सकता है। केवल और केवल सारे घोस्ट गैस नहीं हो सकते बस, क्योंकि ये ओनली अ फ्यू का है। लेकिन सारे घोस्ट सॉलिड भी हो सकते हैं, सारे घोस्ट स्टाइल भी हो सकते हैं। तो ऑल सॉलिड कैन बी स्टाइल, ट्रू। फिर बोल रहा है नो घोस्ट बीइंग सॉलिड इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। दो चीजें होती है, मैं यहाँ पे एक चीज लिख के बता रहा हूँ आपको। नो घोस्ट
बीइंग सॉलिड इज अ पॉसिबिलिटी। एक हो गया पॉसिबिलिटी है और एक हो गया इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो अगर देखो पॉसिबिलिटी है तो बात सही है, अगर नहीं है तो उसकी बात सही हो जाएगी। अब देखते हैं क्या वो कहना चाह रहा है। वो कह रहा है पहले इस वाली चीज को समझना, इस चीज को समझना जो मैं समझा रहा हूं। नो घोस्ट बीइंग सॉलिड, बोल रहा है घोस्ट सॉलिड ना हो, घोस्ट सॉलिड ना हो। क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? जीवन पर्यंत पॉसिबिलिटी नहीं है। मैंने क्या कहा? जीवन पर्यंत पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है? क्योंकि घोस्ट तो सदा सदा के लिए कुछ पार्ट सॉलिड से रखेंगे ही रखेंगे। अगर आप घोस्ट को सॉलिड से हटा दोगे, अलग कर दोगे, तो अपना स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट घोस्ट का कुछ पार्ट सॉलिड से रखेगा ही रखेगा रिश्ता। तो कह रहा है कोई भी घोस्ट सॉलिड ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो आप कहोगे नहीं सर पॉसिबिलिटी नहीं है। और देखो उसने भी क्या कहा है, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। बात सही हो रही है। तो इज नॉट अ पॉसिबिलिटी क्या हो गया? ट्रू। कोई भी घोस्ट सॉलिड ना हो, वो कह रहा है इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम भी यही कह रहे हैं कि हाँ भाई पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है। इज नॉट अ पॉसिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। और हमने क्या करा? गलत किया, पॉसिबिलिटी नहीं है। सम घोस्ट इज स्टाइल, बोल रहा है कुछ घोस्ट स्टाइल है। नहीं, कुछ घोस्ट स्टाइल नहीं है, ये गलत। ओनली 1 and 2 फॉलोस, 1 and 2 फॉलो मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यहां से अपना ब्लड रिलेशन का पार्ट स्टार्ट होता है। देखते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। एन इज द फादर ऑफ एम, एन पिता है एम का। एम हु इज द नेफ्यू ऑफ ई, तो एम का जेंडर मेल हो गया और एम नेफ्यू है ई का। अब देखो ई क्या होगा? ई या तो एन का सिबलिंग होगा या एन की वाइफ का सिबलिंग होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। ओ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब ई भी सिस्टर इन लॉ है और ओ भी सिस्टर इन लॉ है ई की, दोनों एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ है। और आगे बोला है, अब देखो ओ सिस्टर इन लॉ है ई की, तो दो तरीके से सिस्टर इन लॉ बनती है। ओ फीमेल, या तो ओ खुद शादी कर ले एक लड़के से और उसका सिबलिंग हो जाए ई, तो ओ सिस्टर इन लॉ हो जाएगी ई की, और ई भी सिस्टर इन लॉ है तो ई भी फीमेल। या फिर एक केस ये हो सकता है कि ओ अपने सिबलिंग की शादी करा दे ई से और ई क्या हो जाएगी? फीमेल, क्योंकि उसने बोला है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब ओ भी सिस्टर इन लॉ और ई भी सिस्टर इन लॉ। तो इन दो में से कोई एक केस बनेगा। अब कौन सा बनेगा वो चीज आगे पढ़ेंगे। आगे बोला है नीदर एफ नॉर ओ है सिबलिंग। एफ और ओ का सिबलिंग नहीं है। दोनों में से किस केस में ओ का सिबलिंग नजर आ रहा है? केस नंबर 2 में। तो केस नंबर 2 गलत और केस नंबर 1 सही। तो ये वाला केस सही बनेगा कि ओ की शादी एक लड़के से होगी और उसका सिबलिंग ई आएगा, है ना। और उसने कहा था कि एम हु इज द नेफ्यू ऑफ ई, एम नेफ्यू है ई का। अगर ई का नेफ्यू अगर एम है, ई का नेफ्यू एम है, तो एम किसका बच्चा होगा? ओ का, है ना। एम किसका बच्चा होगा? ओ का। और एम एन का भी है, तो एन की शादी किससे करा दो? एन की शादी करा दो ओ से, है ना। और ओ का जो हस्बैंड है उसका सिबलिंग ई है, तो ओ का हस्बैंड एन, एन का सिबलिंग कौन हो गया? ई हो गया। ये इस तरीके से बन गया, ओ सिस्टर इन लॉ ई और ई सिस्टर इन लॉ ओ। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। बोल रहा है क्यू इज द फादर ऑफ एच, क्यू पिता है एच का। क्यू क्या है? पिता है एच का। एच हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ, और एच क्या है? ब्रदर इन लॉ है एफ का। अब वही वाली बात है, ब्रदर इन लॉ वाली बात आ गई तो उसके भी दो केस बनेंगे। तो एच ब्रदर इन लॉ एफ, या तो ऐसा बन सकता है एच खुद एक लड़की से शादी कर ले और उसका एक सिबलिंग हो जाए एफ, या फिर एच अपने किसी एक सिबलिंग की शादी करा दे एफ से, तो एच ब्रदर इन लॉ कहलाएगा एफ का। लेकिन यहाँ पे एफ का जेंडर डिफाइन नहीं हो सकता क्योंकि उसने एफ के लिए कुछ कहा नहीं है, इसलिए यहाँ तो वाइस वर्सा का था। वाइस वर्सा मतलब दोनों के लिए एक जैसी बात थी, लेकिन यहाँ पे वाइस वर्सा यूज नहीं किया है। लेकिन उसने कहा था एफ और ओ का सिबलिंग है नहीं, एफ और ओ का सिबलिंग है नहीं, तो दोनों में से कौन सा केस सही जाएगा? यहाँ पे तो एफ का सिबलिंग दिख रहा है तो ये तो गलत। तो ये वाला केस बनेगा कि एच का एक सिबलिंग आएगा, उसकी शादी एफ से होगी, तो एच मेल, एच का कोई एक सिबलिंग, उसकी शादी होगी एफ से, तब जाके एच ब्रदर इन लॉ बनेगा एफ का। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? है ना, कैसे मैंने इस चीज को बनाया है, कैसे मैंने डिकोड किया है। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है एफ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी, एफ डॉटर इन लॉ है, तो एफ हो गई फीमेल और एफ की शादी एक मेल से होगी जो एच का भाई होगा, और एफ डॉटर इन लॉ है जी की, तो जी हो जाएगी क्यू की वाइफ, जी हो जाएगी क्यू की वाइफ, ठीक है। और जी हु हैज ओनली 3 चिल्ड्रन, जी के 3 बच्चे, जी का 2 बच्चे तो ये मिल गए, तो तीसरा बच्चा एक जो होगा वो एच का भाई होगा या बहन होगी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। एच इज द फादर ऑफ एल, एच पिता है एल का, तो एच के नीचे बन के आएगा एल, एच पिता हो जाएगा एल का। पी इज द सन ऑफ ओ, पी सन है ओ का, ओ का सन कौन है? पी, तो पी बनेगा एम का सिबलिंग, पी बेटा हो गया ओ का और भाई हो गया एम का। एफ इज द स्पाउस ऑफ ई ब्रदर, ई का जो भाई है, ई का जो भाई है एफ उसका स्पाउस है और ई अनमेरिड है, तो ई को तो अनमेरिड रखो, और एफ स्पाउस है ई के भाई का, तो ई का एक भाई तो एन है, तो एन की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो ई का कोई एक भाई आएगा यहाँ पे जिसकी शादी किससे होगी? एफ से, तो एफ स्पाउस हो गया ई के भाई का। अब ई का भाई है तो एफ फीमेल होगी। अब देखो यहाँ पे 3 भाई बहन नजर आ रहे हैं, 1 2 3, और यहाँ पे भी 3 भाई बहन नजर आ रहे हैं, 1 2 3।
तो क्यों ना क्यू और जी को इन एन ई और इसका भाई पेरेंट बना दूं, तो क्यू और जी क्या हो जाएंगे, इनके पेरेंट हो जाएंगे, क्यू मेल और जी फीमेल। क्यू और जी के 3 बच्चे हो गए, एन ई, और एक जो बच्चा गायब चल रहा है कौन सा, एच, तो एच आ जाएगा यहाँ पे। और एच के भाई की शादी एफ से हुई है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये दिक्कत हो गई कुछ, एक मिनट, एक मिनट, ये कुछ दिक्कत कर दी मैंने शायद यहाँ पे। इसने क्या कहा, एफ इज द स्पाउस ऑफ ईज ब्रदर, ई के भाई, एफ इज द स्पाउस ऑफ ई ब्रदर, ई का कोई एक ब्रदर है, यहाँ पे ई का कोई ब्रदर है, एफ उसका स्पाउस है। अच्छा, एफ का जो स्पाउस है, एफ का जो स्पाउस है उसका सिबलिंग एच है, तो एच कहाँ से, अच्छा ये तो दिक्कत दे दी मैंने, कुछ गलत कर दिया क्या, एम एंड एल आर ऑफ द अपोजिट जेंडर, कुछ गलत हो गया यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मुझे। एफ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी, जी हु हैज ओनली 3 चिल्ड्रन, जी के 3 बच्चे हैं, 1 2 3। एच इज द फादर ऑफ एल, एच पिता हो गया एल का, एन पिता हो गया एम का, एम हु इज द नेफ्यू ऑफ ई, एंड वाइस वर्सा, एम नेफ्यू हो गया, नहीं, एम इज द, एम हु इज द नेफ्यू ऑफ ई, एम नेफ्यू हो गया ई का, ठीक है। ओ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, ओ सिस्टर इन लॉ ई की और वाइस वर्सा, ठीक है। नीदर एफ नॉर ओ हैज सिबलिंग, एफ और ओ के सिबलिंग नहीं है। क्यू इज द फादर ऑफ एच, क्यू पिता है एच का, क्यू पिता है एच का, और एच ब्रदर इन लॉ है एफ का। क्यू पिता है एच का और एच ब्रदर इन लॉ है एफ का। तो एक काम करूं मैं, एक काम करूं, एक सेकेंड, एन को यहां से हटा देता हूं, क्यू पिता है एच का और एच ब्रदर इन लॉ हो गया एफ का, और एन को जो मैंने गायब करा है, देखो एच के भाई की शादी एफ से हुई है, तो एच का भाई एन यहां बना दूं, एन की शादी एफ से करा दूं, ऐसे कर देता हूं। और बच्चे चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि माँ बाप चेंज हो गए तो बच्चे भी चेंज करने पड़ेंगे। एन इज द पिता ऑफ एम, तो एन पिता है एम का, तो इस एम को इसके नीचे से हटाता हूं, एक सेकंड को, एन पिता है एम का, तो एन पिता एम का ऐसे बन गया, और एम हु इज द नेफ्यू ऑफ ई, तो एम ई का नेफ्यू हो गया, एम ई का नेफ्यू हो गया, एंड ओ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, ओ सिस्टर इन लॉ ई की बन रही है ना, ओ के हस्बैंड की बहन, और ई अपने भाई की बीवी की सिस्टर इन लॉ हो गई, ठीक है। एफ और ओ सिबलिंग है नहीं, क्यू इज द फादर ऑफ एच, क्यू पिता है एच का, एच इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ, एच ब्रदर इन लॉ बन गया एफ का, अपने भाई की बहू का भाई बन गया, देवर जेठ जो कहते हैं। एफ डॉटर इन लॉ ऑफ जी, एफ डॉटर इन लॉ बन रही है जी की, ठीक है, क्योंकि जी के 3 बच्चे, उनमें से एक बच्चे की वाइफ एफ है। जी हु हैज 3 चिल्ड्रन, जी के 3 बच्चे हो गए। एच इज द फादर ऑफ एल, एच पिता है एल का, एल बना तो यहाँ पे एच पिता हो गया एल का। पी इज द सन ऑफ ओ, पी सन है ओ का, पी सन है ओ का, तो पी को यहां बना दो, पी सन हो गया ओ का। एफ इज द स्पाउस ऑफ ई ब्रदर, ई के भाई की बहू है एफ, तो एफ इज द स्पाउस ऑफ ई ब्रदर। ई इज अनमेरिड, ई अनमेरिड। एम एंड एल आर ऑफ द अपोजिट जेंडर, एम और एल अपोजिट के, एम मेल तो एल फीमेल। ये इस तरीके से बन जाएगा, ये इस तरीके से पूरा ब्लड रिलेशन बनेगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बन के आ रहा है। एम इज द, एम हु इज द नेफ्यू ऑफ ई, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बन के आया है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। क्यू इज द फादर ऑफ एच, ये भी सही है। एच इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ, एच ब्रदर इन लॉ है एफ का, ठीक है, ये भी सही है, सारी चीजें सही बन रही है। हाँ, एफ डॉटर इन लॉ हो गई जी की, जी के 3 बच्चे हो गए, ठीक है, एच फादर ऑफ एल हो गया। हाँ जी, ठीक है, सारी चीजें सही बन रही है, यही अपना परफेक्ट ब्लड रिलेशन बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही बनाया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन देखो, अगर ई की शादी ए से हो जाए तो ए क्या लगेगा एच का, ई की शादी ए से, अगर ई की शादी ए से हो जाए, अगर ई की शादी हम ए से करा दे तो ए लड़का आ जाएगा, तो ए क्या लगेगा एच का, ए जो लगेगा एच का, एच का है, ए ब्रदर इन लॉ लगेगा, क्योंकि बहन के मतलब जो ए की, ए जो क्या है, ए एच की बहन का पति है, तो ए एच का क्या लगेगा, जीजा साले वाली बात हो जाएगी ना, तो ऑप्शन नंबर बी ब्रदर इन लॉ। हमें ऑड वन आउट बताना है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, इसमें ऑड वन आउट बताना है 12 में, तो क्यू ई जी एच, पहले देखते हैं क्यू ई क्या है। क्यू और ई में अगर हम देखें तो क्यू
फिर क्यों मेल फीमेल वाला एक तो रोल बन सकता है, या फिर अपर जनरेशन और सेकंड जनरेशन, अपर जनरेशन और सेकंड जनरेशन। जीएच में मेल फीमेल या अपर और लोअर जनरेशन। एफएम में अपर और लोअर मेल फीमेल का। ओपी, ओपी में ठीक है मेल फीमेल और अपर और लोअर जनरेशन। एनएच, एनएच में क्या है, एक तो सेम जनरेशन है और सेम जेंडर है, तो यही ऑड वन आउट आएगा, ऑप्शन नंबर ई इज द ऑड वन आउट। ठीक है, अच्छा ये आप लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा, ये कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्शन का स्टार्ट होता है, आप लोग इसको अपने आप ट्राई करने पे ट्राई करिए, बनाइए, देखिए क्या बनता है इसका अरेंजमेंट। मिस्टर एक्स स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट टी टुवर्ड्स द ईस्ट, पॉइंट टी से ईस्ट में जा रहे हैं एक्स। आफ्टर वॉकिंग फॉर 8 मीटर, 8 मीटर चलने के बाद वो पॉइंट ओ पे पहुंच जाते हैं। देन टर्न्स राइट एंड वॉक फॉर 12 मीटर, राइट मुड़ते हैं 12 मीटर जाते हैं टू रीच एफ, कहाँ पहुंच रहे हैं एफ पे। जहां से वो लेफ्ट मुड़ते हैं और 10 मीटर चलते हैं, लेफ्ट मतलब साउथ का यहाँ आ जाएगा, और कितना चलते हैं 10 मीटर, 10 मीटर चले और किस पे आ गए आई पे। आई से वो नॉर्थ में 7 मीटर जा रहे हैं, तो आई से नॉर्थ मतलब ये हो गया, और ये कितना चले 7 मीटर टू रीच वाई, किस पे आ गए वाई पे। फिर राइट मुड़ रहे हैं, वाई पे आके वो राइट मुड़ते हैं एंड 6 मीटर चल रहे हैं पी पे आने के लिए, राइट चले 6 मीटर चले और पी पे आ गए। और फिर बोला है फ्रॉम पी ही टर्न्स टुवर्ड नॉर्थ एंड वॉक 12 मीटर, अब यहां से नॉर्थ 12 मीटर, तो देखो ये पूरी 12 थी, 12 में से 7 तो ये हो गई, तो आपकी ये वाली जो दूरी बचेगी ये वाली 5 बचेगी, और पी से नॉर्थ में 12 जाना है, तो नॉर्थ में 12 जाना मतलब 5 तो ये वाला हो गया और 7 ये वाला हो गया। ठीक है, और किस पे आ गए एन पे आ गए, तो ये अपना डायरेक्शन का इस तरीके से बन के आएगा अरेंजमेंट। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि ए नॉर्थ में है ओ के और वेस्ट में एन के, ए नॉर्थ ऑफ ओ एंड वेस्ट ऑफ एन, ए यहां पे बनेगा, मतलब ए नॉर्थ ऑफ ओ एंड वेस्ट ऑफ एन इस तरीके से। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए, पी और ए के बीच की कम से कम दूरी, तो ये दूरी बतानी है आपको, ये वाली। तो ये दूरी कैसे निकली, देखो 7 और 5 12, ये परपेंडिकुलर कितना है 12, और ये कितना है, ये कितना है देखो जरा, ये तो 10 है, ये 10 है, तो ये वाली दूरी भी कितनी कहलाएगी 10, और ये कितना है 6, तो ये कितनी कहलाएगी 6, तो 10 और 6 16, तो 12 का स्क्वायर और 16 का, तो 16 और 12 का ट्रिपलेट मैंने आपको बताया था कितना होता है 20 होता है, क्योंकि 16 कितना हो गया 256, और 12 कितना हो गया 144, 400, 400 किसका रूट होता है 20 का ही होता है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 मीटर। पॉइंट एल 5, ये एक, हाँ ये कमेंट करके बता देना आप। यहां से अपना अल्फा न्यूमेरिक का पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि शायद 5वां चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें अब। तो कौन सा एलिमेंट नाइन्थ लेफ्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी नाइन्थ लेफ्ट, नाइन्थ लेफ्ट। देखो एलिमेंट की बात कर रहा है, फोकस रखना एलिमेंट की। इसमें सीरीज में 3 चीजें इंक्लूडेड है, एक तो अल्फाबेट इंक्लूडेड है, लेटर, नंबर इंक्लूडेड है, और सिंबल इंक्लूडेड है। अगर इन एलिमेंट की बात कर रहा है तो एलिमेंट का मतलब हो गया इन तीनों की बात कर रहा है। अल्फाबेट की बात करें तो केवल अल्फाबेट बोलेगा, नंबर बोलेगा तो केवल नंबर की बात बोलेगा, सिंबल बोलेगा तो केवल सिंबल पे देखना होगा। अगर एलिमेंट बोल रहा है तो ये सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। तो कौन सा एलिमेंट नाइन्थ लेफ्ट में होगा, 18th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, 18th फ्रॉम द राइट। कंपैरिजन जो हो रहा है वो एलिमेंट और एलिमेंट में हो रहा है, तो आप एक ट्रिक लगा सकते हो, कभी भी लेफ्ट और राइट की बात कर रहा है तो आपको दोनों नंबर ऐड कर देने, तो 9 और 8, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, और 27 जो काउंट करना होगा वो राइट से काउंट करना होगा, 27 राइट से, तो राइट से 27 देख लो कौन सा बन के आएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 18, 3 21, 3 24, 3 27, मतलब 5 आ रहा है, क्या बन के आ रहा है 5, 5 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट इन द गिवन सीरीज आर रिवर्स, पहले 20 को रिवर्स कर दो एलिमेंट को, तो कौन सा एलिमेंट राइट हैंड से 30th होगा, 30th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। तो पहले 20 को रिवर्स करना है, रिवर्स करो मत, आप रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, आप बस काउंट कर लो 20 कहां तक आ रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17 और 20, एक्स तक आ रहे हैं, एक्स तक क्या है अपने 20 एलिमेंट बन रहे हैं, एक्स तक बन रहे हैं।
तो अब देखो, तो इसको जब आप रिवर्स करोगे तो एक्स की जगह पे एच आ जाएगा, डॉलर की जगह पे एट द रेट, मतलब ये पूरी की पूरी सीरीज घूम जाएगी। ये जो 20 लिखे है ना, ये जो 20 स्टार्टिंग के एलिमेंट है उनको उल्टे क्रम में लिख दिया है। एक्स चला जाएगा सबसे पहले, ये डॉलर चला जाएगा दूसरे नंबर पे, जे आ जाएगा तीसरे पे, और ये जो एच है वो आ जाएगा एक्स की जगह पे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है बस। तो राइट हैंड से 30वां एलिमेंट देखना है, तो राइट हैंड से 30वां कौन सा बनेगा? 30, दो, दो चार, दो छह, 8, 10, 12, 14, 14 तक तो चार हो गए। 14 के बाद जो 15वां आएगा वो ये होगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो 30वां कौन सा बनेगा? ये एंड बनेगा। एंड का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कैसे आप लोग को टाइम सेव करना है अपना इसमें, राइट। अच्छा, ये आप लोग कमेंट करके बताना होमवर्क में कि इसका आंसर क्या बनेगा। 19th क्वेश्चन में आपको बोला इफ इन द नंबर 539762, 539762, 8654, 8654, द डिजिट्स एट ऑड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट हैंड से जो ऑड पोजीशन पे डिजिट आ रही है, ऑड पोजीशन पे मतलब जैसे 5, 9, 6, 8, 5, ये सब ऑड पोजीशन पे आ रही है। एक होता है ऑड डिजिट और एक हो गया ऑड पोजीशन। यहाँ पे डिजिट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे ऑड पोजीशन पे, जो मतलब एक नंबर पे आ रही है, फिर 3 पे आ रही है, फिर 5 पे आ रही है, उनकी बात। उन सबको ड्रॉप कर दिया, मतलब ये ड्रॉप, ये भी ड्रॉप, ये भी ड्रॉप, ये भी ड्रॉप और ये भी ड्रॉप। रिमेनिंग डिजिट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, जो बची हुई डिजिट है उनको असेंडिंग में लगा दो। तो सम बताना है जो तीसरी है लेफ्ट से। तो देखो, जब असेंडिंग में लगाऊंगा तो लेफ्ट से तीसरी कौन सी बनेगी? पहली तो ये बनेगी, दूसरी ये बनेगी, तीसरी ये बनेगी। तो 4 प्लस किसका सम चाहिए? थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड सेकंड फ्रॉम राइट। राइट से सेकंड का मतलब हो गया डिसेंडिंग में नंबर लगेगा, तो राइट से पहला 7 बनेगा और राइट से दूसरा 6 बनेगा। तो 4 प्लस 6 कितना होगा? 10। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 10 आ जाएगा। ठीक है। 20th क्वेश्चन में बोला है इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर 67923, 97236, ओहो, बोला गया है कि इफ 67923, 645, डिजिट्स को असेंडिंग में लगाना है लेफ्ट से, तो हाउ मेनी डिजिट्स आर अनचेंज, कितनी अनचेंज रहेंगी? जब इनको मैं असेंडिंग में लगा दूंगा तो कितनी अनचेंज रहेंगी ये बताना। तो देखो, असेंडिंग में जब लगाऊंगा लेफ्ट हैंड से, तो 2 और 2 दो बार है ना, 2 बार 2 आएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। 3 कितनी बार है? 3 एक ही बार है, 3 आ जाएगा। फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 एक बार है, 5 आ जाएगा। फिर 6, 1 2 3 बार 6, तो 1 2 3 बार 6 आ गया। फिर 7 8 9, 7 8 9, 8 हो गया, 9 7, कितनी अनचेंज हो गई? ये चेंज 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 चेंज, ये देखो पहली तो ये वाली अनचेंज रही है, चेंज 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 चेंज, केवल एक अनचेंज रही है 6। तो आंसर हो जाएगा इसका ई, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करना। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।